जय हिंद दोस्तों। तो आज हम अपने टॉपिक का अगला टॉपिक लेके आए हैं अपने मैथ का। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्ग कैसे निकालते हैं, घन कैसे निकालते हैं। तो उसका सबसे आसान तरीका है, आप लोगों को देखो छोटे छोटे वर्ग हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद में अगर बड़ा वर्ग आता है तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले सीखेंगे वर्ग निकालना। वर्ग कैसे निकालेंगे समझो। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, छोटी सी वीडियो रहेगी 20-22 मिनट की, लेकिन आप लोगों को इसमें वर्ग निकालना सिखाएंगे। इसमें वर्ग कैसे निकालते हैं तो सबसे पहले सीखेंगे 5 के जो वर्ग होता है उसको कैसे निकालते हैं। जैसे 15 का वर्ग निकालना है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं भाई 15 का वर्ग क्या होता है, 15 गुणा 15। तो इसका दोनों का मल्टीप्लाई करो, 5 गुणा 5 क्या होगा 25। एक बचा है, एक में एक प्लस करो कितना हो जाएगा 2। 2 का मल्टीप्लाई करो इसमें कितना हो जाएगा 2। अगला फिर समझो, जैसे हमें 25 का निकालना है तो 25 गुणा 25, 5 का और 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 25 होगा। अब सोचो इस 2 में एक प्लस करो कितना हो जाएगा 3। 3 का मल्टीप्लाई करो इसमें कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। अब जैसे हमें निकालना है 35 का वर्ग कितना होगा। तो 5 गुणा 5 कितना 25, 3 में एक प्लस करो 4 और 4 थी कितना हो जाएगा 12। आया समझ में। जैसे एक निकालें 55 का निकालना है हमें, 55 गुणा 55 तो 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे कितना होगा 25 होगा। 5 में एक प्लस करो 6 और 6 का मल्टीप्लाई करो 5 में कितना हो जाएगा 30। एक और सीखते हैं 75 का निकालो, 5 गुणा 5 25, 7 में एक प्लस करो 8, 8 का मल्टीप्लाई करो 7 में 56। तो 5 का वर्ग कैसे निकालते हैं, जिसके पीछे 5 रहता है सेम वर्ग निकालना हो तो आप लोगों की समझ में आया होगा। आप सीखते हैं किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले सीखेंगे 100 के लगभग में हमें वर्ग कैसे निकालना है। पहले सीखेंगे 100 को मान के। अब समझो 100 को मान के कैसे सीखेंगे। हमें वर्ग निकालना है 101 का, 101 का। तो ध्यान से देखना, 101 का वर्ग निकालना कितना सरल है। हमने ये लिखा 101। अब ये बताओ 101 100 से कितना अधिक है, 1 अधिक है। कितना अधिक है 1। अब 1 का ही वर्ग करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर 2 संख्या लेनी है। कितनी संख्या, अगर 3 आएंगी तो भी 2 लेनी है, 1 आएगी तो भी 2 लेनी है। तो लेनी कैसे है पहले ये बताओ। 101 और 1 कितना हो गया 102। 1 का वर्ग होता है 1, लेकिन मुझे 2 संख्या लेनी है तो मैं क्या बढ़ा लूंगा यहाँ 0। आप लोगों की समझ में आया होगा। एक और देखो, जैसे मुझे निकालना है 102 का, सॉरी 105 का निकालते हैं। 105 का वर्ग निकालना है कितना होगा। एक तरीका तो यह देखो, पहले मैं डायरेक्ट निकाल के बता रहा। 5 का हो जाएगा 25 और 10 में एक प्लस करेंगे 11 गुणा 10 110। ये हो गया। लेकिन हमें इस तरह नहीं निकालना, इस तरह निकालना है। कैसे निकालेंगे सोचो। कितना 105 है, तो 105 को ये बताओ, ये जो 105 है ये 100 से कितना अधिक है, 5 अधिक है, 5 अधिक है। और इसी 5 का कर देंगे वर्ग, इसी 5 का क्या कर देंगे वर्ग। कैसे, 105 और 5 कितना हो गया 110। और ये 2 संख्या लेनी है मुझे यहाँ पर, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25। वर्ग निकालोगे आज के बाद बिना पेन उठाए, इस बात का हम दावा देते हैं। अगला समझो, हमें वर्ग निकालना है 106 का। कैसे निकालोगे 106, 106 100 से कितना अधिक है 6 अधिक है, और इसी 6 का कर दोगे वर्ग। तो ये बताओ कितना हो गया 112, और 6 का वर्ग होता है 36। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर निकालना में 110 का वर्ग निकालना है तो ये बताओ 110 100 से कितना अधिक है, 110 100 से 10 अधिक है, और इसी 10 का करेंगे वर्ग, इसी 10 का क्या करेंगे वर्ग।
तो ये कितना हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100। मैंने क्या बताया है, मुझे केवल यहाँ पर दो संख्या चाहिए। एक संख्या जैसे तीन संख्या आ रही है, मुझे तीसरी संख्या नहीं चाहिए, तो मैं एक संख्या को भेज दूंगा इधर, तो ये हो जाएगा इसमें जाके प्लस। जब प्लस हो जाएगा तो 120 और एक 121 और ये 00, ये हुआ। अगला समझो। जैसे हमें निकालना है 115 का वर्ग, तो 115 100 से कितना अधिक है, 15 अधिक है, और इसी 15 का कर देंगे वर्ग। इसी 15 का क्या कर देंगे वर्ग। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 130 और ये हो गया 225। 15 का वर्ग 225 होता है। अब ये बताओ, मुझे केवल यहाँ पर दो ही अंक तो लेना है, तीसरा अंक नहीं लेना। तीसरा इधर हमें भेज देना है। जब इसको इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 132 और ये हो जाएगा 25। 100 के प्लस में जितनी भी आप लोगों ने पढ़े, आप लोगों की समझ में आए, एक और सीख लो। जैसे हमें निकालना है 123 का, 125 का निकालते हैं। कितने का, 125 का। 125 100 से कितना अधिक है, 25 अधिक है, और इसी 25 का कर देंगे वर्ग, तो ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 625। लेकिन हमें ये भेज देना है इधर, क्योंकि हमें वहाँ पर दो अंक रखने। जब इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 15625। अब आप 100 से अधिक कितने भी निकाल सकते हो। अब सीखेंगे अगर 200 आ जाए तो क्या करें। देखो अभी सीखा हमने 100 से और 199 तक। आप इसी तरह कोई सा भी निकाल सकते हो। सॉरी 199 तक नहीं, 149 तक किसी तरह भी निकाल सकते हैं। अब सीखेंगे हम 100 से कम होंगे वो कैसे निकालने हैं। जैसे 98 का मुझे कैसे निकालना है, ध्यान से समझो। 98 जो भी निकालेंगे हम, 100 के आसपास की जितनी भी संख्या होंगी वो 100 मान के निकालेंगे। 98 है ना, ये 100 से कितना कम है, कितना कम है, 2 कम है। और इसी 2 का करेंगे वर्ग, इसी 2 का क्या करेंगे वर्ग। हमें जितनी भी निकालनी है 100 मान कर निकालनी है। क्या मान कर निकालनी है, 100 मान कर निकालनी है। अब समझो 98 में से 2 गई, कितने बचे 96, और ये 2 का वर्ग होगा 4। लेकिन मुझे दो संख्या चाहिए तो एक जीरो बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा 9604। आया आप लोगों के समझ में। अगला सीखो। जैसे मुझे निकालना 93 100 से कितना कम है, 7 कम है। 100 से कितना कम है, 7 कम है। और इसी 7 का करेंगे वर्ग, तो 49, और ये कितना हो जाएगा 86। देखो अगला समझो। जैसे मुझे 80 का निकालना है, दोस्तों ये बताओ 80 100 से कितना कम है, 20 कम है। और इसी 20 का क्या करेंगे वर्ग, तो ये कितना बचा 60, और ये कितना हो गया 400। अब मुझे तो दो संख्या चाहिए, तीन संख्या तो यहाँ पर चाहिए नहीं, तो एक संख्या को भेजेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 64 और 00। किसी भी संख्या का निकाल सकते हो आप। जैसे निकालना है 86 का, 86 ये बताओ 86 से 100 से कितना कम है, 14 कम है। और इसी 14 का करोगे वर्ग, तो 14 का वर्ग 196, और ये कितना बचेगा 72। तो ये बताओ यहाँ पर तो मुझे दो ही अंक चाहिए, एक अंक इधर भेज दो, ये हो जाएगा 7396। आ रहा है ना समझ में आप लोगों के, आ ही रहा होगा। इतनी दूर से तुम दिखाई तो दे नहीं रहे हो, तो हम तो मान ले रहे हैं ना आ ही रहा होगा। आप समझो कितने का निकाले, आप निकालो 81 का। 81 का बताओ कैसे निकालोगे। 81 100 से कितना कम है, 19 कम है। और इसी 19 का कर दोगे वर्ग, इसी 19 का क्या कर दोगे वर्ग, 19 का वर्ग 361। ये कितना बचा भाई, इसको जब घटाओगे तो ये कितना बचेगा 62। कितना बचेगा 62 बचेगा। अभी बताओ मुझे दो अंक चाहिए यहाँ पे, ये 3 इधर भेज दो, 65 और 61। कितना हो जाएगा 65 और 61। अगर तुम साइड में करके देखना चाहो तो क्या ये मेरा 65 61 सही है, तो देखो 81 गुणा 81, तो ये हो जाएगा 1 8 दूनी 16, 8 64 और 1 65, बिल्कुल सही है।
देखो अब निकालेंगे हम कितने के नज़दीक निकालें, कितने का निकालो। देखो जैसे हम 60 का निकालें, 56 का निकालें, 55 का निकालें, 54 का निकालें, तुम इसी तरह सारे आंसर निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। लेकिन अगर हमें 50 मान के निकालना हो तो क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे निकालना है 51 का। तो दोस्तों मुझे ये बताओ 50 100 से आधा है कि नहीं, आधा है। तो सबसे पहले इसको आधा कर दो। क्यों, क्योंकि हम निकालें 50 मान के, 100 मान के भी निकाल सकते हो, आंसर वही आएगा, आंसर पे कोई डिफेक्ट नहीं। लेकिन मुझे मान के निकालना है 50। तो 50 51 ये 50 है वो 100 से क्या आधा है, तो हमने आधे का निशान लगा दिया। ये बताओ जो 51 है ये 50 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है, 1। और इसी 1 का कर देंगे वर्ग, इसी 1 का क्या कर देंगे वर्ग। आप समझो 51 और 1 52, 52 को 2 से काटो, कितना बचा 26। यहाँ पर बचा 1, लेकिन एक संख्या नहीं मुझे चाहिए, 2 संख्या, 2 संख्या दूसरी मेरे पास है नहीं, तो मैं मान लूँगा 0। तो ये हो जाएगा 26 0 1। आया समझ। और देखिए जैसे मुझे 56 का निकालना है, ये बताओ 56, सबसे पहले इसको आधा कर दो। आधा क्यों कर दोगे, 50 मान के निकालना है। 100 से 50 आधा होता है, तो मुझे ये भी आधा कर देना है। 56 50 से कितना जाता है, 6 जाता है। और इसी 6 का कर दो वर्ग, इसी 6 का क्या कर दो वर्ग। अब समझो कितना, 56 और 6 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। 62 को जब 2 से काटोगे तो ये बचेगा 31 और ये हो जाएगा 36 और यही हो जाएगा आंसर। कितना आसान है वर्ग निकालना। अगर मुझे निकालना है 44 का, 44 सबसे पहले क्या करो, आधा करो। क्यों, 50 मान के निकालना है। 44 50 से कितना कम है, 6 कम है। और इसी 6 का कर दो वर्ग, इसी 6 का क्या कर दो वर्ग। तो ये कितना हो गया, 44 माइनस 6 38 हो गया। जब 2 से 38 को काटोगे तो ये 19 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा आंसर। और देखो जैसे मुझे निकालना है 36 का। अभी बताओ जी 36 पहले सबसे पहले आधा करो। 36 50 से कितना कम है, 14 कम है। और इसी 14 का कर दो वर्ग। तो 14 का वर्ग कितना होता है, 14 का वर्ग होता है 196। कितना होगा 196। ये कितना बचा, 36 में से 14 गए तो ये बचे 22। कितने बचे, 22 को जब 2 से काटोगे तो 11। लेकिन मुझे 2 अंक लेने, तीसरा तो यहाँ भेज देना है, तो ये हो जाएगा 1296। आ रहा ना समझ में आप लोगों के। देखो कितने, अगर तुम ऐसे 20 का भी निकालो, भाई 20 का भी निकालोगे तो कैसे निकालोगे ये बताओ। 20 का निकालना है हमें, तो ये तो माइनस में चला जाएगा भाई। 20 50 से 30 कम है, लेकिन ये तो 30 माइनस में चला जाएगा। तो इस तरह के कैसे निकालने, तो इस तरह के कुछ मत करो, तुम डायरेक्ट इसका वर्ग वैसे भी निकाल सकते हो भाई। 20 25 तक तो याद करोगे, नहीं करोगे, मैथ सीख रहे हो नहीं भाई, इतना भी मत करो। जब भाई एक किताब में पढ़ा था कि जब कोई एक लड़का गिरता है ना तो केवल जमीन तक गिरता है। कहाँ तक गिरेगा, जमीन तक। भाई तुम लोग तो ट्रस्टमेंटल कोड तक पहुँच गए, इतना भी मत गिरो, थोड़ा बहुत तो पढ़ाई कर लो, समझो। अब हमें सीखना है 150 के नज़दीक। 150 के नज़दीक कैसे निकालेंगे। 150 के नज़दीक निकालने के लिए सबसे पहले ये बताओ 100 से 150 कितने गुना है। भाई सबको पता है 1.5 गुना है, तो सबसे पहले हमें लिखना है 1.5, यानी 1.5 को लिख सकता हूँ मैं 3/2। अब समझो मुझे जैसे निकालना है 154 का वर्ग क्या होगा। तो ये बताओ 154 150 से कितना अधिक है, अधिक कितना अधिक है, 4। और इसी 4 का कर दो वर्ग। आया समझ में। अब इस तरह से कितनी बड़ी संख्या हो उसका वर्ग आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, देखो 154 और 4 158। जब तुम 158 को 2 से काटोगे तो ये कटेगा कितनी बार, ये 7 दूनी 14 और 18 मल्टीप्लाई 3 और ये हो जाएगा 16। मुझे 2 संख्या ही लेनी है। अब ये बताओ ये कितना हो जाएगा, 27 21 और 2 23 और ये हो जाएगा 16। खत्म। चाहो तो तुम निकाल के चेक कर सकते हो। अगर हमें 150 से कम निकालना हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमें निकालना है 144 का, 144 का वर्ग कितना होगा। तो ये बताओ 150 को मान के निकालना है, तो 150 क्या होता है 100 का 1.5 गुना होगा। 144 कितना कम है 150 से, 6 और इसी 6 का वर्ग और इसी 6 का वर्ग। अब समझो कितना बचा, 144 में से 6 गए तो बचा 138। 138 को काटो 2 से, 6 दूनी 12 9 दूनी 18 9 3 27 और आंसर को 2 18 2 20 207 हो गया। 6 का वर्ग 36 हो गया। ये क्या हो जाएगा आंसर। बहुत आसान है वर्ग निकालना। चाहो तो तुम कॉपी पे लो और अपने आप जो मन संख्या लिखे निकालो। अब निकालना है 200 से मान के। अब मैं तुम्हें 2 3 4 5 ही बताऊंगा, उसके बाद नहीं बताऊंगा, आपको खुद करने हैं। जैसे हमें 200 के लगभग का निकालना है,
फॉर एग्जाम्पल हमें निकालना है 205 का। अब 205 ये बताओ 200 को मान के निकालना है, 200 के नज़दीक निकालने हैं, तो 100 से कितने गुना है 200? बाबूजी आपने कहा 2 गुना, तो हम 2 गुना कर देंगे। अब बताओ 205 का निकालना है, 205 200 से कितना अधिक है? अरे बाबूजी ने कहा 5 अधिक है, तो इसी 5 का वर्ग कर दो। भाई 205 200 से कितनी अधिक है? 5 अधिक है, इसी 5 का वर्ग कर दो। अब समझो 205 और 5 210, 210 का मल्टीप्लाई करो 2 में 420, और ये हो जाएगा 25, तो इसको भी लिख दो यहीं पे, खत्म। अभी पूरे वर्गों का ऑपरेशन करते, काहे टेंशन ले रहे हो बुआ। देखो 200, अब इसको कर लो 208, तो क्या करोगे 202 गुना 208, कितना अधिक है 200 से? 8 अधिक है, 8 का कर दो वर्ग, कितना हो जाएगा 208 और 8 216, तो 432, 432 और ये कितना हो जाएगा 64, खत्म। आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। अगर हमें ऐसी 250 के नज़दीक निकालना हो, कैसे निकालना हो? अभी 200 मान के कर रहे हैं, तो एक कम का भी निकाल के दिखा दे रहे हैं तुम्हें, ये निकाल के दिखा रहे हैं। 194 का वर्ग कितना होगा? 194 का कितने गुना है? 2 गुना। 194 कितना कम है? 6 कम है, और 6 का ही कर दो वर्ग, कितना बचा ये बताओ? 194 से 6 का 188 बचा, 188 गुणा 9 16 36 37, ये हो गया भाई, यही तो हो गया भाई। 194 से 6 गए तो बचे 188, 188 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 दूनी 36 और 1 37, 3 का वर्ग 36, क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। अब कितने का भी निकाल सकते हो तुम, देखो अगर तुम्हें 250 का निकालना हो तो ये बताओ 100 से कितने गुना है? 2.5 गुना, तो 5/2 कर लो, सेम कंडीशन रहेगी। ठीक, अब समझो, अब बार बार मुझे निकालने की जरूरत नहीं, अब आसानी से तुम खुद निकाल सकते हो। जैसे मुझे 250 मान के निकालना है, 100 से कितने गुना है? 2.5 गुना। 300 का निकालना है, 100 से कितने गुना है? 3 गुना। 350 का निकालना है, 7.5 गुना। 400 का निकालना है, 4 गुना। 450 का निकालना है 9/2। अब तुम किसी का भी निकाल सकते हो। अब जैसे 455 का निकालना हमें, कितने का? 405 का निकाल के बता रहे तुम्हें। अब 405 बाबू ये बताओ कि 400 से कितने गुना है? 400 वाली लाइन 4 गुना है, तो सबसे पहले मैंने 4 लिखा, ठीक है। अब ये बताओ ये 405 है ना, ये 405 कितने ज़्यादा है 400 से? 5 ज़्यादा है, और इसी 5 का कर दो और, तो ये हो जाएगा 405 और 5 410, 410 गुणा 4 1640, और ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा आपका आंसर। कितना आसान है, वर्ग निकालने के लिए सोचना पड़ता है। बताओ अब कितने का भी निकालो, 1000 2000 4000 5000, कितने का भी निकालो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे देखो 1010 का निकालना है, 1010, तो सबसे पहले ये बताओ 100 से 1000 वाली लाइन कितने गुना है? 10 गुना। कितने गुना है? 10 गुना, पहला हो गया। अब ये बताओ 1000 जो 10 है वो कितनी अधिक है? 10 अधिक है, और इसी 10 का कर देना है वर्ग, इसी 10 का कर देना है वर्ग। तो 1010 और 10 1020, 1020 गुणा 10, तो ये कितना हो जाएगा? 100 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई? 100 का वर्ग कितना हो जाएगा बताओ? सॉरी 100 का नहीं, 10 का वर्ग जब हो जाएगा 100। अब मुझे ये बता दो, बस मुझे इतना कौन सी संख्या लेनी है, यहाँ पर कौन सी संख्या लेनी है? तो इस 1 को इधर भेजो, तो ये हो जाएगा 1, और ये 00 की 00, बस खत्म आंसर। अब ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, आप लोगों ने अच्छे से सीखा होगा कि वर्ग कैसे निकालते हैं, आप लोगों के समझ में आया होगा। अब इससे अच्छा कोई तरीका तो है नहीं। वर्ग कितनी आसानी से निकाल सकते हो, कोई भी आंख बंद करो। जैसे हमें 298 का निकालना है, तुम बता सकते हो ये 3 गुना है, 300 मान के निकाल रहे हैं, 298 निकालना है, कितना निकालें? तो कितनी कम है? 2 कम है, 2 का ही क्या कर देंगे वर्ग। अब सोचो 298 से 2 गए 296 गुणा 3, तो जो है 296 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 87 और 1 88, 18 288 हो जाएगा, 2 का वर्ग 0 4 हो जाएगा। कितना आसान है सवाल निकालना, देखो। तो ऐसी चीज़ों में तुम्हें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आसानी से। अब देखो भूले बिछड़े आ भी जाएं, जैसे 276 है भैया, बाबू वर्ग निकाल के बताओ। चलो निकालो कॉपी पे, मुझे कमेंट करके आंसर बताओ इसका कितना होगा। निकाल सकते हो, निकाल के बताना। चाहे तो तुम 250 मानो इसको, चाहे 300 मानो, चाहे 100 मानो, कैसे भी मानो। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए आंसर। अब सोचो, मैं एक चीज़ नोट करना, नोट करके लिखना ना, जिस संख्या के पीछे 2 3 7 8 हो, जिस संख्या के पीछे 2 3 7 8 हो, वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि किसी भी संख्या का जब वर्ग करोगे ना, तो 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 7 आएगा, ना 8 आएगा। अब सीखते हैं बाबू घन कैसे निकालते हैं। घन,
तो सबसे पहले आप लोगों को घन याद होनी चाहिए कम से कम 10 तक। तो जैसे मुझे पता है 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 729, 8 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। अब केवल लास्ट अंकों पे नज़र डालो आप। देखो 0 से स्टार्ट करते, 0 भी आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6, 7, 8, 9, ये सारी संख्या आ रही हैं। अब ये बताओ, अगर हमें किसी भी संख्या का वर्ग घन निकालना है, घन मूल निकालना है, सॉरी घन नहीं, घन मूल्य निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने एक संख्या लिखी 13 और 31, ये मैंने संख्या लिखी और मुझे नहीं पता ये कौन सी संख्या का वर्ग है, घन है, मुझे प्राप्त करना है ये किस संख्या का घन हो सकता है। तो सबसे पहले घन निकालने के लिए 3 संख्या बाद कॉमा लगा दो, कॉमा लग गया। अब देखो 2 संख्या में टूटा, एक संख्या ये हो गई और एक संख्या ये हो गई। ये बताओ कि जो एक लास्ट है ना, वो लास्ट हमेशा एक किसके पीछे आएगा? एक के पीछे आएगा। किसके पीछे आएगा? एक के पीछे। एक खत्म हुआ। ये जो घन है, जब आप टेबल पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो? या तो उसके बराबर रहनी चाहिए या उससे थोड़ी बहुत कम भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। तो ये एक है, तो एक किसके बराबर है? एक के बराबर। खत्म। इतना सही आंसर है इसका। चलो एक और सीखते हैं। और किसका निकाले? 92, 61। जैसे 92, 61, ये बताना है ये किस संख्या का घन है और हमें निकालना है घनमूल। तो देखो 3 चीज पता होना चाहिए, संख्या क्या होती है, वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी यहाँ पर 5 नहीं 25 लिखते हैं, संख्या लिखी 25, इसका वर्ग होगा वो होगा 625 और वर्गमूल होगा वो होगा 5। जैसे कोई संख्या लिखी 92 से 61, इसका हमें निकालना है, एक तो निकालना है घनमूल, एक हो जाएगी संख्या, जो घनमूल होगी वही क्या हो जाएगी? संख्या। और ये किसी संख्या का घन है। अब समझो, घन निकालना है, 3 संख्या बाद लगा देंगे पॉइंट नहीं कॉमा, लास्ट एक किसके पीछे आता है? एक के पीछे एक आता है, तो ये संख्या अब खत्म हो चुकी, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब ये बताओ ये किससे ज़्यादा नहीं? अब देखो 9 को देखो, 1, 8, 27 ज़्यादा हो गया 8, तो ये किसका है? 21 का कितना हो जाएगा? 9261। और सीखो, और बताओ कितनी बड़ी संख्या है। जैसे अपने हिसाब से ले लो, कोई मोबाइल में कैलकुलेट करके ले लो। हमने ले ली 729, 3 संख्या बाद कॉमा लगाएंगे, तो केवल आपको ये देखना है 9 किसके पीछे आता है। आप चेक कर सकते हो, 9 के पीछे आता। खत्म। जैसे एक ले 343, क्या लेना है? 343, 3 संख्या बाद कॉमा लगा दो। अब ये देखना है बस 3 किसके पीछे आएगा? 3 7 के पीछे, 7 आंसर। तो इनको निकालने में ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं लेनी, अगर चाहो तो आसानी से निकाल सकते हो। बस ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, हर एक डिजिट के घन के पीछे एक सिंगल डिजिट प्राप्त होता है। इसमें सबसे आसान तो ये है, कोई भी संख्या रिपीट नहीं होती। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये आपस में ही होते हैं। जैसे 15,625, देखो हमें निकालना है 15,625 का कितना होगा। अब आप लोगों को पता है कितने संख्या बाद कॉमा लगाना है, मुझे 3 संख्या बाद कॉमा लगाना है। अब ये देखो 5 5 के पीछे आएगा, तो ये वाला पार्ट खत्म। अब इस पार्ट पे आओ, ये वाला पार्ट 15। अब देखो खुद देखो, 1 8 27 ज़्यादा हो गया तो कम लेना पड़ेगा, तो कितना का हो जाएगा? आ रहा समझ में? आ ही रहा होगा। अब देखो और कितने का निकाला है। अब देखो कितना हो गया, जैसे 27 000, ये हमें पता करना है ये कितने का है। तो ये बताओ 3 संख्या पॉइंट कॉमा लगाना है, 0 0 के पीछे 0, 0 के पीछे 0। अब ये 27 किसका है? 3 का, तो ये पूरा कितने का हो जाएगा? 30 का। इसी तरह से आपको निकालने हैं घनमूल। और आपको आज एक चीज़ और सिखानी है कि अगर पॉइंटों में संख्या हो, सॉरी
वर्ग में हो तो उसका मान कैसे निकालते, वो आप लोगों के बहुत नई चीज़ है, सीखने की कोशिश करना, आसानी से आपके लोगों के समझ में आ जाएगी। जैसे मुझे √5 की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे सोचो। जो ये 5 है ना, ये 2 के वर्ग से ज़्यादा है, जो भी वैल्यू आएगी 2 प्लस करके आएगी। अब एक वैल्यू ऐसी लो जो इससे छोटी हो, एक बड़ी वैल्यू ऐसी लो जो उससे एक बड़ी हो। कैसे, जैसे मुझे √4 लेनी है, भाई 2 का वर्ग होता है, √3 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये 2 का हो गया, ये 3 का हो गया, ये हो जाएगा 9। तो एक छोटी वैल्यू रखनी और एक बड़ी वैल्यू रखनी, पहला पॉइंट। दूसरा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 वैल्यू हो गई। अब ये बताओ, इस वैल्यू से इस वैल्यू को केवल और केवल भाग लगा दो, जैसे 1 को 5 से, तो 2.2 के लगभग आंसर आएगा। नहीं आया समझ में, अगला फिर समझो। कब तक नहीं आएगा, जैसे हमें निकालना है √8 की वैल्यू, कितने की निकालनी, √8 की। देखो ध्यान से समझ, एक बार इससे बड़ी लेनी, बड़ी क्या हो जाएगी, एक बड़ी हो जाएगी 9 और छोटी हो जाएगी 4, क्योंकि ये 2 का ये 3 का, इसके बीच में आना, जो भी आंसर आएगा 2 प्लस आएगा। इन दोनों का अंतर 4, इन दोनों का अंतर 5। तो कुछ नहीं करना, इस संख्या से इस संख्या को भाग लगाना है, यानी 4 से 5 को भाग लगाना है, तो 2.8, 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 8। आया समझ में, नहीं आया, एक और समझो। मुझे √11 की वैल्यू निकालनी, कितनी होगी, तो एक बार सबसे छोटा ले लो इससे और एक बार इससे बड़ा ले लो, यानी ये 3 का ये 4 का, इन दोनों का डिफरेंस 2 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस 7 हो गया। कुछ मत करो, ये 3 से तो प्लस ही होगा ना, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 7, ये 2 से भाग लगा दो 7 को, 3 पॉइंट, अगर मैं 20 मानूँ तो लगभग 2.9 के लगभग आएगा। आ रहा समझ में, नहीं आ रहा, एक और समझो। √27 की वैल्यू निकालनी, कितनी होगी सोचो। एक बार इससे छोटा लेना 25 और एक बार इससे बड़ा लेना 36, ये 5 का ये 6 का, इनके बीच में आएगा, जो भी आएगा ये 5 का प्लस होगा, क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है, 25 से तो ज़्यादा ही, जो भी आएगा 5 के प्लस आएगा। तो इनका अंतर 2 और इनका अंतर 11 है। कुछ नहीं करना, 2 डिवाइडेड बाई 11, 1 डिवाइडेड 0.09 होता है, ये 0.018 हो जाएगा। कैसे, देखो 5 प्लस, अब इसको भाग लगाएंगे तो 0.0, तो कितना हो जाएगा, 11 कम 11 कितने बचे, 9 90 11 88, तो 5.18 के लगभग जो भी आंसर आएगा वो आएगा। अब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। जय हिंद दोस्तों।